गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है रैशनल इरेशनल नंबर, परिमेय अपरिमेय संख्या। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और क्वेश्चन में कोई मैथ्स नहीं लगती, स्पेशल मैथ्स नहीं है, बस आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी चाहिए। आंसर टिक मार एकदम देखना है और टिक मार के चल देना आगे। फ्री का मार्क्स है इसमें, बस बेसिक सी नॉलेज चाहिए। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो हमारा टॉपिक है रैशनल इरेशनल नंबर्स, परिमेय अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय अपरिमेय संख्या में हमें पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें सीखनी है। हमें 3 पॉइंट समझना है इसके लिए बेसिक। पहला हमें सीखना है नंबर नंबर लाइन क्या है, फिर हमें सीखना है फ्रैक्शन क्या है, फिर हमें सीखना है डेसिमल्स। एक्चुअली इनके टाइप सीखना है ना। नंबर लाइन में क्या क्या आता है, फ्रैक्शन में क्या क्या आता है, डेसिमल्स में क्या क्या आता है। स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन से। नंबर लाइन से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारी पहले आती हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या जिनसे हम काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5, जो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती हैं। दूसरा समझिए आप पहले, एक आपको मिलेगा होल नंबर्स, यानी हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर हम इन्हीं प्राकृतिक संख्या में जीरो को और शामिल कर लें, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हमारे होल नंबर कहलाते हैं, पूर्ण संख्या कहलाते हैं। चलिए अब मैं इसे दिखाता जाता हूँ आपको। नंबर लाइन पे ये हमारा 0 है, 1 2 3 4, इस तरफ चलते चले जाइए, सारी पॉजिटिव वैल्यूज रखी जाती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये हमारा 1 2 इनफाइनाइट तक है, इन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो हमारी क्या कहलाती है, होल नंबर्स कहलाती हैं। और जब हम इधर लेते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ये सारी की सारी संख्याएं हमारी जो हैं, ये सारी की सारी संख्याएं जो हैं, ये इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स, पूर्णांक कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट हमारा यही था, तीसरा पूर्णांक। एक्चुअली इंटीजर्स, एक्चुअली इंटीजर्स में ही ये सब आता है हमारा, इंटीजर्स में ही हमारा। अच्छा, अब इंटीजर्स की कहानी समझते हैं इसी में। इंटीजर्स में एक हमारा होता है इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव इंटीजर्स और कुछ नहीं है, वही हमारी नेचुरल नंबर होती है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और जीरो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और कुछ नहीं, हमारा होल नंबर ही है।
होल नंबर ही है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर से समझिए इसकी कहानी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये हमारी नेचुरल नंबर होती है, इन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इनसे हम गिनती गिनते हैं और यही हमारी क्या होती हैं, इन्हीं को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। या मैं इसे अगले पेज पे समझाता हूँ, नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ इस बार। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स, हम इंटीजर्स के माध्यम से समझाते हैं, ये हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो को शामिल कर लीजिए, ये हमारी क्या कराएंगी, इन्हें कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर मैं -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट तक ले लूँ, तब ये हमारी सारी की सारी क्या हैं, ये सारी के सारी इंटीजर्स हैं। ठीक, अब इसमें अब जो 1 2 3 4 5 6 7 ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसी को नेचुरल नंबर है, यही हमारी क्या है, नेचुरल नंबर है। यानी कि नेचुरल नंबर कुछ और नहीं है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं। नेचुरल नंबर कुछ और नहीं है ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं। और 0 टू 0 को भी शामिल कर लीजिए इनफाइनाइट तक, ये हमारी क्या कहलाती हैं, होल नंबर्स कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। ये हमारी प्राकृतिक संख्या थी। इंटीजर्स हमारे पूर्णांक होते हैं। तो हमने प्राकृतिक संख्या समझा, पूर्ण संख्याएं समझा, पूर्णांक समझा। ठीक है, अगला था हमारा बेसिक पॉइंट, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। मैं इनको बीच में लेता हूँ ताकि ठीक से समझा सकूँ। हाँ, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। कई तरह से होते हैं, एक आपको प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, एक आपको आता है इम्प्रॉपर, और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। बेसिकली यही तीन होते हैं, और भी हैं, एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, P अपॉन Q, ये आपको पता है, ये आपका न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, अंश, हर, है ना। जब P अपॉन Q जब P अपॉन Q में P की वैल्यू, इसमें क्या होती है, P की वैल्यू लेस देन Q होती है, अंश Q से छोटा होता है। जैसे 3/7 अंश हर से छोटा है, 11/19 अंश हर से छोटा है। ऐसे फ्रैक्शन को, ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसमें क्या होगा, P अपॉन Q में Q क्या होगा, बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा हर से। 14/7 14/11 सॉरी 14/11 अंश अंश हर से बड़ा है, 11 बन जा भाई, 32/23 बड़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर,
प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन था, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। वो चाहे माइनस में ले लीजिए, नेगेटिव इंटीजर, प्रॉपर फ्रैक्शन 3/4, चाहे प्लस में ले लीजिए 5 4/7। यानी ये एक्चुअली होता है क्या, 5 प्लस 3/7, प्रॉपर फ्रैक्शन पॉजिटिव इंटीजर, माइनस का 3 प्लस 3/4, ये एक्चुअली आपका माइनस होगा। तो ये है आपका क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये मिक्स फ्रैक्शन था। फ्रैक्शन में एक पॉइंट और समझिए, फ्रैक्शन में क्या होता है, पी अपॉन क्यू, ये अंश है, ये आपका हर है, बेसिक बात समझा रहे हैं। पी या फिर क्यू में कोई भी जीरो नहीं होगा, पी और क्यू में कोई भी जीरो नहीं होगा, और साथ साथ इनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 होता है। जैसे 3/7, तो 3/7 इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, 1। जब कोई कॉमन अंक नहीं है तो एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। 14/19 एचसीएफ क्या होगा इनका, 1 होता है। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया बेसिक बात। फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। अब हमारा पास बचता है डेसिमस, डेसिमस की कहानी समझिए। दशमलव क्या होते हैं, दशमलव संख्या क्या होती है, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग, और एक होती है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है जिसकी कहानी एक लिमिट के बाद टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए। जैसे 3.5 खत्म, 23.528 पॉइंट के बाद 5 to 8 खत्म, 39.7.32578 खत्म। ये हमारी क्या है, टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग को हम दो भागों में बांटते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारी रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होती है नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। समझिए क्या है। अच्छा, रिकरिंग क्या मतलब, 2.5666 इनफाइनाइट तक जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है पॉइंट के बाद दशमलव संख्याओं का कोई अंत ही नहीं है, टर्मिनेट ही नहीं हो रही, चलती चली जाएंगी। तो 2.566666 कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिकरिंग क्यों है, ये रिकरिंग का मतलब होता है आवृत, रिकरिंग का मतलब होता है आवृत। इसमें क्या हो रहा है, 6666 की आवृत्ति हो रही है अनंत तक, इनफाइनाइट तक। 39.2222 अनंत तक इसकी आवृत्ति हो रही है। 256.378 378 की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है अनंत तक, 378 आवृत्ति हो रही है। इन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कभी खत्म ना होने वाली, दशमलव के बाद चलते चला जा रहा है अनंत तक। और रिकरिंग, रिकरिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें किसी एक या दो या तीन डिजिट की क्या होती है, आवृत्ति होती चली जा रही है। रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इन्हें हम कहेंगे। अच्छा, एक पॉइंट और समझिए, ये 2.5666 करके अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा था, इसे शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं 2.56। जिस पर आवृत्ति हो रही है, जिसका रिकरिंग हो रहा है, उसे उस पर बार लगा देते हैं।
इसे कैसे लिखेंगे 39.2 बार 378 तो 256.378 ये इस पे आवृत्ति हो रही थी इसलिए हमने इसे बार पे लिख दिया। इस पे अच्छे खासा पूरा 1-1.5 घंटे का लेक्चर है। नंबर सिस्टम इससे पढ़ा जाता है या सिंप्लीफिकेशन से पढ़ा जाता है। कभी इस पे लेक्चर आ जाएंगे, इस पे काफी अच्छे कोश्चन आते हैं। अब ये नॉन आपका नॉन रिकरिंग क्या होता है, जाहिर सी बात है 2.5768 इनफाइनाइट तक जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, 5768 इनफाइनाइट तक चलता रहा है। 36.58321 इनफाइनाइट तक चलता चला रहा है। लेकिन ये नॉन रिकरिंग है, लेकिन ये कैसी है नॉन रिकरिंग। जब हम इसको पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, आपके ये वाली संख्या है रैशनल नंबर है, ये भी आपकी क्या होती हैं रैशनल होती हैं, लेकिन ये वाली क्या होती हैं, इन्हें हमें इरेशनल में रखते हैं। इन्हें हम कैसे रखते हैं इरेशनल में रखते हैं। क्यों कैसे क्या आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो उम्मीद है मुझे मैंने आपको जो समझाया नंबर लाइन के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में और डेसिमल के बारे में, वो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया तो आप फिर से पीछे जाइएगा, फिर से वीडियो को समझिएगा। अगर वो चीज़ें बेसिक समझ में आ गई तो आपको जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं अब बात करते हैं हम लोग रैशनल इरेशनल नंबर। इस तरफ से ले लेते हैं रैशनल नंबर। परिमेय संख्या और इस तरफ ले लेते हैं इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्या देखें, जिसे भी आप P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसको भी आप P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी रैशनल नंबर होती है। लेकिन शर्त क्या है कि P अपॉन क्यू में आपका Q जीरो नहीं होना चाहिए। छोटा दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिख देते हैं P अपॉन क्यू में Q आपका ये हटा, Q आपका क्या है जीरो नहीं होना चाहिए। Q आपका जीरो नहीं होता, यानी कि हर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? आप किसी भी संख्या को जीरो रख दीजिए तो क्या मिलेगा इनफाइनाइट मिलेगा। ये शर्त है। रैशनल नंबर वही होगी P अपॉन क्यू, एक भिन्न है Q डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपने जीरो रख दिया तो इनफाइनाइट मिलेगा। इसका मतलब पहला पॉइंट तो आपको यही मिल गया, पहला पॉइंट तो आपको यही मिल गया कि रैशनल इनफाइनाइट क्या है, एक अनंत क्या है आपका परिमेय संख्या। आपका अगर Q जीरो नहीं है लेकिन P तो मना नहीं किया ना, तो P जीरो हो सकता है, जीरो अपॉन क्यू। अब जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो हमें जीरो ही मिलता है, ये रैशनल मिल गया। तो पहला पॉइंट यहाँ मिला क्या, जीरो आपका क्या है रैशनल। जीरो आपका रैशनल हो गया, इनफाइनाइट आपका इरेशनल हो गया। दिमाग में बैठा लीजिए क्यों हो गया, ये भी समझा दिया। कोई भी परिमेय संख्या तभी परिमेय संख्या होगी जब उसे P अपॉन क्यू के रूप में लिख लेंगे। शर्त यह है कि Q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। Q जीरो होने से हमें क्या मिलता है इनफाइनाइट, यानी कि एक इरेशनल। P यानी कि अंश उसका जीरो हो सकता है, जब इसका अंश जीरो हो गया तो हमें जीरो मिल जाएगा, और जीरो हमारा क्या होगा रैशनल नंबर। सेकेंड पॉइंट समझिए, जितने भी इंटीजर्स हैं आपके, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब किस में रखे गए हैं, परिमेय संख्या में रखे गए रैशनल नंबर्स में। अब इंटीजर्स में आपके कौन से थे, पॉजिटिव इंटीजर्स थे आपके, नेगेटिव इंटीजर्स थे आपके, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स थे आपके। पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन से थे, जितने भी प्राकृतिक संख्या थे 1 2 3 4 5 6। अच्छा, जब प्राकृतिक संख्या सारी के सारी इंटीजर्स हो गई तो आपके इवन नंबर सम संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या, प्राइम नंबर
अभाज्य संख्या, वो भी क्या हो जाएंगी आपकी, इंटीजर्स में आ जाएंगी। नेगेटिव इंटीजर्स -1 है, -2 है, -3 है, -5 है एंड सो ऑन। ये भी किस में आएगा आपका, इंटीजर्स। ये भी किस में, रैशनल नंबर। नॉन नेगेटिव में क्या कर लेते हैं, बस खाली जीरो। प्राकृतिक संख्याओं में क्या कर देते हैं, नेचुरल नंबर में क्या कर देते हैं, जीरो और शामिल कर लीजिए। नॉन नेगेटिव नंबर से होल नंबर से आप कहते हैं, यही हमारा क्या है, होल नंबर। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। आगे बढ़ी। अच्छा, ये हमने इन्हें इंटीजर्स को फ्रैक्शन में क्यों रखा, क्योंकि आपको पता है 3/3 एक नंबर है, इसे 1 कर सकते हैं। 7 आपका एक नंबर है इंटीजर, इसे 1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं सकते। सेकंड हमने फ्रैक्शन पढ़ा था, जितने भी फ्रैक्शन है, जितने भी फ्रैक्शन है वो सारे के सारे क्या होंगे, जितने भी फ्रैक्शन है वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके रैशनल नंबर होंगे। चाहे वो फ्रैक्शन आपका प्रॉपर हो, 3/7, 4/9, 11/8, चाहे वो पॉजिटिव में हो, चाहे वो नेगेटिव में हो, फ्रैक्शन होंगे। चाहे आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, 2, 3/7, सॉरी, मिक्स फ्रैक्शन, 3, 9/11, मिक्स फ्रैक्शन, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका 14/11, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, माइनस का 19/7, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो सब किस में होंगे, फ्रैक्शन। जितने भी फ्रैक्शन है वो सब आपके क्या है, जितने भिन्न है वो किस में आते हैं, परिमेय संख्या में आते हैं। ठीक, अगला देखिए, हमने इंटीजर्स देख लिया है, फ्रैक्शन देख लिए, अब हम डेसिमल्स की बात करते हैं। डेसिमल्स में भी डेसिमल्स में दो डेसिमल्स हमारे होंगे। डेसिमल्स में हमारा एक तो होगा 2.3, 5.78, 3.897, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग है ना, ये टर्मिनेटिंग है। डेसिमल्स में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इसमें आएंगे। टू पॉइंट फाइव सिक्स 3.875 बार, है ना, ये हमारे क्या थे, रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इसे भी रैशनल में रखा गया, लेकिन आपका 3.7548 इनफाइनाइट तक जा रहा है। 39, ये हमारा सेकंड पॉइंट था इसमें, 13.98321 इनफाइनाइट तक चलता ला रहा है। ये हमारा क्या थे, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, हमने डेसिमल्स तीन तरह के देखे थे, टर्मिनेटिंग, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें से ये वाला हमारा कहाँ है, ये हमारे रैशनल में रखा गया है। 3.14, 3.14 आपका क्या है, 3.14 आपका क्या है, एक दशमलव संख्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन पाई आपका, अगला पॉइंट समझते हैं। अच्छा, 3.14 और आपका 22/7, 22/7, ये दोनों हमारे रैशनल में हैं, जबकि पाई क्या है हमारा इरेशनल में। पाई रैशनल में क्यों है, क्योंकि पाई की वैल्यू वास्तव में क्या होता है, 3.14, और ये इनफाइनाइट तक जाती है। वास्तव में ये 3.14 ही नहीं होती है, इसे हम 3.14 तक लिखते जरूर हैं, दशमलव के बाद 2 अंक तक। मेंस्ट्रुएशन में हम इसे 22/7 लिखते जरूर है, लेकिन इसकी वैल्यू वास्तव में 3.17 इनफाइनाइट तक जाती है। तो पाई हमारा क्या हो गया, इरेशनल हो गया। फिर सर्ट्स की बात करते हैं। सर्ट्स जितनी भी करनी है, लेकिन सॉल्व हो जाना चाहिए। 25, इसकी वैल्यू कितनी है, 5।
125 क्यूब रूट, इसकी वैल्यू कितनी है 5, 32, फिफ्थ रूट ऑफ 32, ये कितना होता है 2। ये सर्ट्स जो है सॉल्व हो रही हैं रेशनल में, लेकिन अगर सर्ट्स सॉल्व नहीं होती जैसे √5, √7, √2, √11, ये सब हमारे इरेशनल में रखे जाते हैं। इन्हीं तो अच्छा, ऐसा क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये √5 को आप बेसिकली सॉल्व करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग करके इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ये सब की वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है, पॉइंट के बाद इनफाइनाइट तक जाती है। इनको सॉल्व करने पे आपको यही मिलता है, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग मिलता है। इनको आपस में आप ऐड कर लो इरेशनल, या इनको आपस में घटा लो इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल। इनको आपस में गुणा करने पे आपको रैशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। जैसे मैं √7 को √7 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मिलता है ना, 7 मिलता है रैशनल। देखिए √7 को मल्टीप्लाई कर दो √3 से, क्या मिलेगा √21, इरेशनल। ऐसे डिवीजन से √50 को मैं डिवाइड कर दूं √2 से, √25 मिलेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, रैशनल मिला डिवाइड करने पर। लेकिन अगर √50 को, अगर मैं इसी √50 को √3 से डिवाइड करूँ तो, √50 को √3 से डिवाइड कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, नहीं मिलेगा। ये इरेशनल है, ये इरेशनल है। रैशनल, इरेशनल, रैशनल, इरेशनल। यानी कि जब हम इन करणियों को आपस में गुणा करते हैं, भाग करते हैं, हमें रैशनल भी मिल सकता है, इरेशनल भी मिल सकता है। लेकिन इनको आपस में जोड़ने पे, इनको आपस में घटाने पे हमेशा इरेशनल मिलता है। ठीक है, घातांक इंडिसेस जितने भी आपके, मैं इसी इंडिसेस